हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पोर्ट पर। साथियों, जो साथी ईओआरओ भर्ती का वेट कर रहे हैं, आज का सेशन हमारा उनके लिए रहने वाला है। परंतु आज के सेशन का एक मुख्य कारण ये भी है कि कल जो है वो मैं गया था बुक डिपो पर, और बुक डिपो पर जैसे ही मैं गया हूँ तो काफ़ी साथियों ने जो है वो वहाँ पर पहचान लिया, और वहां से मेरे को एक पता चली चीज कि भाई जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नॉलेज है इस भर्ती के बारे में, वो अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो नए सिरे से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं और उनको नहीं है। तो हम आज इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। जिस बंदे को ईओआरओ के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, पूरी चीजों के बारे में हम मतलब एकदम जीरो से बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपकी जो आगामी भर्ती है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके लिए हमारी रणनीति क्या रहेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोनों भर्तियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो एग्ज़ाम है वो साथ ही करवाई जाती है, एक साथ एक एग्ज़ाम दोनों की होती है, जिसमें प्रेफरेंस भरी जाती है। जिस प्रकार आपकी आरएएस की एग्ज़ाम होती है, और आरएएस की एग्ज़ाम में जो है वो अलग अलग जो है आपसे प्रेफरेंस भरी जाती है, चाहे वो एसडीएम की है, चाहे आपकी जो है वो आरपीएस की हो गई, आरटीएस की हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ईओ की और आरओ की। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं वो हम बात करेंगे। परंतु उससे पहले मैं बता दूं, जो साथी हमसे पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछली बार जब ईओ आरओ की भर्ती आई थी, और उस जब मार्केट के अंदर जो है कोई भी संसाधन नहीं थे पढ़ने के लिए, स्पेशली हम बात करें पार्ट बी के लिए, तो पार्ट बी की जो है हमने हमारी तरफ से जो है वो बेहतरीन किताब निकालने की कोशिश करी थी, और उसी की बदौलत ये रहा, उसी का आउटपुट ये रहा कि जो आपका पार्ट बी के अंदर 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 38 क्वेश्चन जो है हूबहू यहाँ से इस किताब से आपको देखने को मिले थे। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो हमसे पढ़कर या इन किताबों से पढ़कर जो है वो अभी हाल फिलहाल में ईओआरओ की जो पोस्ट है उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये चाह रहे हो, या फिर ये मतलब थोड़ा सा क्या है, आदमी को नॉलेज होना जरूरी है कि भाई क्या बैकग्राउंड है, उससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है, एक आपस में बॉन्डिंग क्रिएट होती है कि भाई हाँ, हम गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम जो सूचनाएं यहाँ से ले रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलने वाली है, प्रमाणिक मिलने वाली है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिक जो जानकारी है, जैसे क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या फैसिलिटीज जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि अब जो पुराने भर्ती में जो लगे थे, जिनकी एग्जाम अभी मार्च 2025 के अंदर हुई है, उन सभी को फील्ड पोस्टिंग मिल चुकी है। जिनमें से आपने अभी हमारे एक साथी गौतम शर्मा का जो है आपने इंटरव्यू देखा था, रैंक 34। तो क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिली हैं वहां पर जाकर फील्ड में पोस्टिंग मिलने के बाद में, इनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, ये चीज भी जानेंगे हम। और साथ ही साथ हम ईओ और आरओ, एक क्वेश्चन ये रहता है सर, ईओ और आरओ दोनों में से बेहतर कौन सा है। ये चीजें देखो, वैसे तो हम नोटिफिकेशन आने के बाद में बात कर सकते हैं, परंतु अब आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें ज्यादा समय नहीं है। आप ये मान के चलिए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आपकी जो फाइल है वो फुल फ्लैश के अंदर जो है वो पूरी स्पीड से चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि जो न्यू वैकेंसी है उसकी क्या स्थिति रहने वाली है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी पोस्ट पर आएगा, और आगे की हमारी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या हमें अभी से स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्पेशली दो एंगल से हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें एक तो जो है वो फ्रेशर है, मतलब जिनकी अभी तक जो है जॉब नहीं लगी है, ठीक है, और एक जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है, जो ऑलरेडी क्या है, जॉब के अंदर है। उन दोनों एस्पेक्ट से हम बात करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है ये 15-20 मिनट का वीडियो है, थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु ये जरूर है कि इसके बाद में आपको इस वैकेंसी के लिए कहीं और से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। देखो, क्वालिफिकेशन के अंदर जो है वो काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या सर इसके अंदर सीईटी हम दे, मतलब सीईटी के माध्यम से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कल जैसे मैंने बताया कि बुक डिपो पर मैं जब गया था, वहाँ पे कुछ अभ्यर्थी मिले और उनका ये कहना था कि सर जब नेक्स्ट सीईटी आएगी उसकी बाद नोटिफिकेशन आएगा या फिर पहले आ जाएगा। मतलब उनको अभी ये क्लियर नहीं है कि सीईटी में शामिल है या नहीं है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम सीईटी के अंदर शामिल नहीं होगी। मतलब आरपीएससी लेगी, और आरपीएससी की किसी भी एग्जाम में सीईटी की जो है वो लागू नहीं होती है। दूसरी बात, इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कोई भी हो, चाहे आप बीए है, बीएससी है,
या फिर बीटेक है, कुछ भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के समान, या तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर उसके समतुल्य होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप जो है इसके लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो अब किसी को अगर डाउट है, हालांकि कई बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि ये तो हमें पहले से ही पता था, परंतु कई साथी ऐसे भी हैं जो इसी साल से जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, या पहले जो है उन्होंने तैयारी जो है बीच में छोड़ दी है, मतलब कुल मिलाकर उनको पता नहीं है। तो अब उन लोगों के लिए भी बात करने वाले हैं और बिल्कुल जीरो से जो है हम बातें करने वाले हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो एग्जाम पैटर्न के अंदर बात बताऊं, सबसे पहली बात, इसमें सिंगल डे एग्जाम होगा। क्या होने वाला है? सिंगल डे एग्जाम होने वाला है। मतलब ना तो इसके अंदर कोई मेंस होगा, ना तो क्या रहने वाला है, मेंस रहने वाला है, और ना ही कोई इंटरव्यू रहने वाला है, ना ही कोई प्री रहने वाली है। कुल मिलाकर इन सभी चीजों से आपका वास्ता इस एग्जाम में नहीं पड़ने वाला है। आपको केवल एग्जाम देनी है एक दिन की, ठीक है। 120 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। अगर हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर जो है आपके पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए पार्ट ए के अंदर जो है वो 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इन 80 क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका राजस्थान का जीके हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपकी इंडियन पॉलिटी हो जाएगी। पॉलिटी तो खैर पूरी है इंडिया की और राजस्थान की, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अंदर करंट अफेयर हो जाएगा। इन 3 पोर्शन को पढ़ना है। हालांकि राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके के अंदर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान जीके में आपका जो है आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाती है और जियोग्राफी भी आ जाती है, ठीक है। तो ये तीनों पोर्शन आपके हो जाते हैं। तो वैसे अगर हम बात करें कि कितने सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, तो इसको बेसिकली राजस्थान जीके में, उसके बाद में इंडियन पॉलिटी के अंदर और करंट अफेयर के अंदर। तो पिछली बार जो पेपर आपका आया था, तो यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। पार्ट ए के अंदर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा क्या है, पॉलिटी वाला पोर्शन हार्ड आया था, और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आए थे। वर्तमान में आप जो आरपीएससी का पैटर्न देख रहे हैं, वो पैटर्न इन्हीं कुछ एग्जाम से जो है वो आपका चेंज हुआ था। यहाँ से ईओआरओ की एग्जाम हुई थी, और इससे जस्ट पहले जो है वो आरएस प्री की एग्जाम हुई थी। उन 2 एग्जाम से जो है वो आपका आरपीएससी ने करंट अफेयर के पूछे जाने का जो पैटर्न था, उसको बिल्कुल से जो है वो चेंज कर दिया था। तो करंट अफेयर के बारे में भी हमारे चैनल पर आपको लगातार जो है कंटेंट मिल ही रहा है, तो आप उसको प्रीफर कीजिए, वो सफिशियंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी की कर रहे हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की कर रहे हैं, और चाहे यूपीएससी की कर रहे हैं। यूपीएससी में भी जो है वो प्री के अंदर है, सीडीएस की एग्जाम हुई थी, एनडीए की एग्जाम हुई थी, तो वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन वो देखने को मिले। फिर हम बात कर लेते हैं, आपका सेकेंड नंबर पे आ जाता है पार्ट बी। कौन सा आ जाता है? पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 भागों में वापस से इसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एक्ट, जो नगरपालिका अधिनियम 2009 का है। उसके अंदर से जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन पूछे गए। फिर बात करते हैं रूल्स की। 3 रूल आपके हैं, तीनों रूल्स के अंदर कुल मिलाकर जो है आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपकी आती हैं योजनाएं। योजनाओं में आपको ध्यान रखना है 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो कुल मिलाकर जो है आपके कितने 40 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। अब क्या सिलेबस में कुछ चेंज हो सकता है, तो मैंने 2-3 बार अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है कि सिलेबस में जो है वो नाम मात्र का चेंज हो सकता है, और वो भी कहाँ पर? इन योजनाओं के अंदर। केवल जो योजनाओं वाला पर्सन है, इस योजना के अंदर जो है आपको हो सकता है कि कुछ 1-2 योजनाएं जो है वो चेंज हो जाए, कुछ हट सकती हैं, या फिर नई योजनाएं जो है वो यहाँ पर एड ऑन हो सकती हैं। जिस प्रकार से आपकी नई सरकार जब आई है, तो नई सरकार जब आई तो उन्होंने क्या किया है, अपनी जो फ्लैगशिप स्कीम है वहां पर चेंज हुआ। ठीक इसी प्रकार से आपको योजनाओं वाला पोर्शन देखने को मिल सकता है कि भी चेंज हो जाए। कोई भी फॉर्मेट रहता है, बीच में ऐसी भी न्यूज आई थी कि इसको आरएस में शामिल किया जा सकता है, तो अगर इसको आरएस में भी, वैसे तो अब क्लियर हो गया क्योंकि एसआई के लिए भी जो है ऐसी न्यूज आ रही थी, परंतु एसआई जो फ्रेश भर्ती आई है, और ये भर्ती भी आपकी बिल्कुल फ्रेश आने वाली है। परंतु कोई भी फॉर्मेट रहता है, आपको ये जो 30 नंबर का मैटर है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आप फील्ड में जाओगे, तो फील्ड में अगर आपके कुछ चीजें काम आने वाली हैं यहाँ से, तो ये 3 चीजें, 2 चीजें जो है वो आपके सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो है आपके काम आने वाली है। और लगभग ये मानता हूँ कि आपकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो 25 से 30 साल जो है वो एज यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑन एवरेज
25 से 30 साल जो है इनकी सर्विस रहने वाली है। तो 25 से 30 साल आने वाली जो है उनमें आपके ये जो 30 नंबर का कंटेंट आप पढ़ोगे वो आपका रिटायरमेंट तक आपको काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न रहने वाला है। वन डे एग्जाम रहेगी, कुल 120 नंबर का आपका जो है वो क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज की। देखो फैसिलिटीज का मतलब ये हो गया कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको प्राप्त होती हैं अगर आप ईओ बन जाते हैं तो। और अब जब आप वैकेंसी आने से इतना पहले इतने अवेयरनेस के साथ में ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये फैसिलिटी जो है वो आपको निश्चित रूप से मिलने वाली। ठीक है, फैसिलिटीज में देखो जनरली क्या होता है, कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि क्या सर क्वार्टर मिलेगा क्या, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है वो क्वार्टर मिलता है। नगर पालिका का अधिकारी है और मुख्य अधिकारी है, ध्यान रखना, मुख्य भी कौन सा, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो ये ध्यान रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या फिर बात करें हम आरओ की, दोनों को जो है वो क्वार्टर मिलने वाले हैं। आ गई बात समझ में। फिर क्या इसको गाड़ियां मिलती हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो इनको गाड़ियां भी मिलती हैं। गाड़ियां कब मिलती हैं, जब फील्ड में जाते हैं। जैसे आप जो नए वाले कैंडिडेट लगे जब उनकी फील्ड में ड्यूटी लगी है, जब उनको फील्ड दी गई और लगभग कैंडिडेट को जो है होम टाउन में दिया गया है, होम डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, तो ध्यान रखना है आपको कि आपको गाड़ी भी मिलेगी, क्वार्टर भी मिलेंगे और जितनी सुख सुविधाएं एक अधिकारी के लिए रहती हैं राज्य सरकार के अंदर वो सभी के सभी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। फिर एक चीज आ जाती है ट्रेनिंग का। ठीक है, ट्रेनिंग में ध्यान रखना है, एक वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है कि कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट अपने स्तर पर कराता है, तो कई बार तो क्या है इसको ओटीएस में करवा दिया जाता है। जनरली जो होती है वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल अपनी जो जेएलएन मार्ग पर है जयपुर के अंदर वहां पर होती है, परंतु अगर डिपार्टमेंट चाहे तो किसी अन्य जगह पर भी करवा सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो आपकी 45 दिन की ट्रेनिंग रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें से 30 दिन की जो है आपकी क्लासें लगेंगी और 15 दिन का आपको क्या मिलने वाला है, राजस्थान भ्रमण वाला जो फील्ड एक्सपीरियंस है उसका आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग जो है वो डिपार्टमेंट अपने स्तर पर करवाता है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि यहीं पर ट्रेनिंग होगी। ज्यादातर ये देखा गया है कि ओटीएस में जो है वो करवाता है, परंतु फिर भी ये टोटली डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट क्या चाहता है। आ गई बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं नई वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो है कई कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर ईओ ज्यादा बेहतर है या आरओ ज्यादा बेहतर है। ईओ और आरओ इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो मैंने इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरी तरीके से बात की थी कितनी सैलरी रहती है। देखो कोई भी जॉब है वो अपने आप में बुरी नहीं होती, अच्छी नहीं होती, सब मतलब अच्छी है एक तरीके से, परंतु अगर आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अनुसार कि भाई मेरे को फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए या फिर मेरे को मतलब एक कमरे में रहना है, केबिन में रहना है, ऑफिस में रहना है और वहीं खुश हूँ, तो हर व्यक्ति की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, अलग अलग प्राथमिकताएं होती है जीवन की, उनके अकॉर्डिंग आपको दोनों में तुलना करनी है। और वो तुलना हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे चैनल पर, लगभग 33-34 हजार कैंडिडेट जो है उसको देख भी चुके हैं। आप वहां से इसकी डिटेल में कंपैरिजन देख सकते हो। वापस से वही चीजें दोहराने में कोई ज्यादा मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि औचित्य है, तो आप अपने चैनल पर जाइए और वहां पर आपको एक डिटेल में चीजें मिलेंगी जिसमें इनकी सैलरी के बारे में बात कर रखा है, इनकी क्या प्रमोशन स्कीम होती है, किस तरीके से जो है वो इनका प्रमोशन होता है, लास्ट में जाके कैसे ये दोनों कैडर जो है वो आपस में मैच हो जाते हैं, किसकी सैलरी ज्यादा होती है, किसकी जॉब प्रोफाइल फील्ड वाली है, किसकी जॉब प्रोफाइल जो और अपने जो एक ऑफिस के अंदर बैठे रहने की। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, तो वो चीजें आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नई वैकेंसी के बारे में। नई वैकेंसी को लेकर ज्यादातर लोग जो है वो इस वीडियो पर आए हैं, तो नई वैकेंसी की मैं बताऊं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग अक्टूबर माह तक आपका जो है नोटिफिकेशन संभव है। अभी जो फाइल चल रही है वो डिपार्टमेंट में चल रही है, सरकार के स्तर पर चल रही है। जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक बार क्लियरेंस हो जाता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के बाद में ध्यान रखना है कि फाइल जो है वो वापस से आपकी डीएलबी में आएगी, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। यहाँ से फिर क्या जानी है, आरपीएससी के पास जानी है। इस प्रोसेसिंग के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, अनुमानित है, पूरे तरीके से ये संभावनाएं हैं कि भाई आपकी जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के एंड तक जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं पोस्ट की। देखो स्टार्टिंग में जो आपकी पोस्ट थी वो कितनी थी, 80 के आसपास थी। ठीक है, और अब इसको बढ़ाया जा रहा है, वापस से क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो बढ़ाकर कितनी है, 30 से 35 के आसपास में, मतलब लगभग आप मानिए एवरेज जो है वो 40 के आसपास आपके रहने वाली है फाइल। तो पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार ईओ की जो पोस्ट थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 90 के आसपास में, और आरओ की पोस्ट कितनी कर दी गई थी,
21 के आसपास। तो कुल 111 पोस्ट तो आपकी जो है वो पिछली बार एग्जाम लगी है, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो 111 पोस्ट पिछली बार थी आपकी 2022 की वैकेंसी में। अब की बार जो है लगभग इसके समकक्ष ही रहने वाले, कुछ एक दो पोस्ट इनसे ज्यादा रहेंगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि 120 के आसपास में। अब ये निश्चित नहीं है, ये टोटली जो डिपेंड करेगा वो सरकार पर करने वाला है, परंतु हम ये मान रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में जो आपकी फाइल चल रही है उसके अकॉर्डिंग 120 पदों पर आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से जो है हम बात कर लेते हैं दो कैंडिडेट्स की, क्योंकि हमारे पास में जनरली जो लोग जुड़े हुए हैं, और इस भर्ती की बात कर रहा हूँ, इस भर्ती में जो लोग जुड़े हुए हैं उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। और वो चीजें हमें जब रिजल्ट आया है 2022 का, जब रिजल्ट आया भर्ती का, उसमें भी देखने को मिली है। मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं उनमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, बाकी लगभग 20 ईओ और आरओ ऐसे हैं जो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में, जो पिछली भर्ती में हमसे जुड़े हुए थे, एग्जाम से पहले से जुड़े हुए थे। उनमें से मैं आपको ये कह रहा हूँ केवल 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नए सिरे से लगे हैं, फ्रेश लगे हैं, जो पहले से ऑलरेडी किसी जॉब में नहीं थे। ठीक है, ये जो डिवाइडेशन है, ये सेग्रीगेशन जो हम कर रहे हैं कि एक तो जो है वो फ्रेशर बंदे हैं, एक तो फ्रेशर बंदे हैं, और जो ऑलरेडी जॉब के अंदर लगे हुए हैं, किसी भी जॉब में हो सकते हैं, परंतु क्या है किसी जॉब के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। तो ध्यान रखना है, ये कैटेगराइज करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि 20 कैंडिडेट लगभग ऐसे हैं जो मेरे जानकारी में है, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है ईओ और आरओ में। उनमें से अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि 2 या 3 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं और बिल्कुल मतलब तैयारी करके और लगे हैं, पहले से किसी जॉब में नहीं थे। अब ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाती है लाइन, क्योंकि जो पहले से जॉब में, अब जैसे अगर हम हमारे कोर्स की बात करें तो हमसे अभी जो पार्ट बी का हमने कोर्स चला रखा है, उस कोर्स में लगभग 10 से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं अभी नई वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड में है, जो सेकंड ग्रेड में लगे हैं, जो लैब असिस्टेंट लगे हुए हैं। आप एक चीज देख सकते हो, दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हो तो अभी आपको क्या करना चाहिए। आपको जो पार्ट ए वाला पोर्शन है, पार्ट ए का जो पोर्शन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका साथ साथ में तैयार हो रहा है, उसको इस तरीके से पढ़ना है कि जब ईओ आरओ का नोटिफिकेशन आता है उस दिन आपको वापस से मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, अब इसमें बात करें जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपका साथ साथ में तैयार हो रहा है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में पॉलिटी लगती है तो पॉलिटी हो रहा है, और राजस्थान जीके तो कोई भी एग्जाम आप ले लो, चाहे राजस्थान कांस्टेबल की भी आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां भी आपका जो है राजस्थान का जीके जो है वो पढ़ ही रहे हो। उसको इस तरीके से पढ़ना है, इस डेप्थ से पढ़ना है कि वापस से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। ये तो हो गई फ्रेशर्स के लिए। फिर बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी का मैं ये कहूंगा कि लगभग आपके सिलेबस में जो है वो 300 धाराएं हैं, उन धाराओं को आपको डेली जो है 5 धारा डेली पढ़नी है, और अगर 5 धारा के हिसाब से आप चलते हो तो 2 महीने में आपका कोर्स हो जाएगा। मतलब जब तक नोटिफिकेशन आएगा या फिर लगभग नोटिफिकेशन आपका आएगा उस वक्त तक जो है वो आपका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको कवर कर सकते हो। ध्यान ये रखना है कि पार्ट बी को आपको अभी कम समय देना है, लगभग 1 घंटा देना है। लगभग 1 घंटे के अंदर जो है वो आपकी 5 धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी। या आप खुद से भी कर सकते हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। अगर हम हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ध्यान रखना है, हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर आपको पार्ट बी के संबंधित कोर्स जो है हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका है और दूसरा चैप्टर लगभग आधा हो गया है। जैसे ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो आपको जो है वो पूरे कंटेंट मिलेगा, ई कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको ये कह सकते हैं कि भी ठीक है हमने जो पुराना रिकॉर्डेड है वो चीजें दे दी हैं, तो अभी लेटेस्ट जो अगस्त 2025 तक के डाटा हैं, जो आपके जो है अमेंडमेंट कुछ हुए हैं अगर पार्ट बी के अंदर, तो वो सब चीजें हम साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। प्लस इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपको साथ में मिलने वाली हैं। अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो है आपको थ्योरेटिकल क्लासें मिलेंगी। अब थ्योरेटिकल क्लास भी मिल रही है, ठीक है, और नोट्स भी, मतलब आपको खुद से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आ गई बात समझ में। यहाँ पर जो है इन नोट्स का आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो। नोट्स जो होंगे वो आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होने वाले, मतलब दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको नोट्स होने वाले हैं। परंतु ये नोट्स कब मिलेंगे, जब आपकी क्लास किसी एक चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो आपको बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर नोट्स मिलने वाले हैं।
उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं उसके बाद में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जो कि आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आता है तो रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चैप्टर वाइज क्या होंगी, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है वो आपकी एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवीजन करवा दें। ठीक है, सिलेबस हम जो है वो नोटिफिकेशन से पहले की ट्राई कर रहे हैं। लगभग जो है आपका अक्टूबर एंड या नवंबर के आसपास जो है आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपकी जो है वो नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के बाद में आपको ध्यान रखना है, इस कोर्स में आपको फ्री टेस्ट मिलेगी, जो कि अन्य लोगों के लिए जिन्होंने ये कोर्स नहीं लिया उनके लिए पेड रहने वाला है, परंतु यहाँ पर जो है वो आपको फ्री टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो इतना कुछ रहेगा। लगभग जो आपकी एग्जाम होगी उस एग्जाम से पहले 1500 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 1500 तो हम डेफिनेटली करके चल रहे हैं कि 1500 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो केवल पार्ट बी से संबंधित होंगे। इस प्रकार से जो है आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। हाँ, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप सेल्फ करना चाहते हो कि भाई मैं सेल्फ कर लूंगा पार्ट बी को, तो आप जो है सेल्फ करिए, क्योंकि एट द एंड आपको पढ़ना तो खुद से ही है। अगर आप किसी कोर्स का सहारा लेते हो तो हो सकता है कि आपकी जो है एक शेड्यूल बन जाए, एक समझ जो है वो विकसित हो जाए, क्योंकि पार्ट बी ऐसा है जो आपको कहीं और किसी सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप पार्ट बी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि फ्रेशर के लिए क्या रहेगा। फ्रेशर का मैंने आपको बता दिया। अब जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए अपने आप में एक चैलेंज रहेगा कि भाई फ्रेशर जो है उसको टाइम मैनेजमेंट जैसी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके पास में 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे के अंदर आपको ध्यान रखना है केवल और केवल पढ़ना, खाना, सोना, ये 3 ही काम आपके रहने वाले। ठीक है, परंतु जॉब वाले को क्या करना है, क्या अभी से छुट्टी ले लें? तो अभी से आपको छुट्टियां नहीं लेनी है। आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में रखने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं, मतलब पार्ट ए का जो है वो ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं। अब हमारे जो कोर्स में एक मैडम जुड़ी हुई हैं, 3rd ग्रेड टीचर हैं, उनकी ये स्थिति है, उन्होंने पिछली बार दिया था और वेटिंग में रह गई। तो अब उनकी ये स्थिति है कि उन्होंने पार्ट ए जो है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट बी हमारे साथ से वापस पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि भी पार्ट बी जो है वो पिछली बार हल्के में ले लिया, वहां से इनका इतना अच्छा कोई खास स्कोर रहा नहीं। अब की बार उनकी पूरी तैयारी है कि चाहे वैकेंसी अब आए चाहे जनवरी तक आए, और 2026 के अंदर उसकी एग्जाम जो है वो निश्चित होनी है। तो निश्चित रूप से जो है ऐसे लोग आपको फाइट देंगे। और वैकेंसी आप ध्यान रखना 100 से 120 लिमिटेड वैकेंसी ही रहने वाली है। उतने लोग जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। जॉब वालों की मैं बात करूं तो उनका जो है पार्ट ए जो ऑलरेडी मजबूत है। पार्ट बी की अगर हम बात करें, या तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो, अगर आप चाहो कि हम सेल्फ स्टडी करें तो जो है आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी तो जो एट द एंड आपको करनी है, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो भी आपको सेल्फ स्टडी खुद से तो पढ़ना ही होगा, परंतु यहाँ से आपको सहायता क्या मिल जाएगी, एक तो जितने भी अपडेट है वो चीज़ें साथ में मिल जाएंगी। वीडियो के माध्यम से बढ़िया उदाहरण से जो है आपको चीज़ें समझ में आने लायक हम बता देते हैं। देखो ये स्लाइड है, इन स्लाइड्स के माध्यम से, यहाँ पर जो स्लाइड दिख रही है इस स्लाइड्स के माध्यम से जो है आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से जो है वो आप कर सकते हो। जॉब वालों की मैंने आपको बताई थी कि जॉब वाले जो कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आप जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दिन की शुरुआत अच्छे से कर लेते हो, भाई सुबह और शाम 2 भागों में डिवाइड कर लो, जिसमें आपको ध्यान रखना है सुबह जो है वो आपको पार्ट ए ज्यादा पढ़ना है, और पार्ट बी को मैंने सेम बताया था कि आपको जो है वो 5 से 10 धारा लेके चलनी है, क्योंकि आपके पास में क्या है, समय आपको जॉब के अंदर भी ज्यादा देना होता है, और ऐसे आपको डिमोरलाइज भी नहीं होना है कि क्या जॉब के साथ में इसका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं सकता। पिछली बार की मैं बताऊं, सूचना सहायक है, लैब असिस्टेंट है, टीचर है, सब इंस्पेक्टर है। देखो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी, बावजूद इसके कुछ साथी ऐसे हैं जो कि सब इंस्पेक्टर से ईओ के अंदर गए हैं। कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि सर क्या सब इंस्पेक्टर अच्छी है, क्योंकि अभी जो है एसआई भी आई हुई है और ईओ भी आई हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप पूरे तरीके से जो है वो फ्रेशर हो, तो केवल और केवल आपको जॉब पर प्रेफरेंस देनी है। तो अभी एसआई की आई हुई है इसलिए आपको एसआई करनी है, परंतु बेटर कौन सी है? बेटर की अगर हम बात करें तो कई हमारे एसआई साथी ऐसे हैं जो ईओ के अंदर गए हैं, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में, सिलेक्शन लेने के बाद में और ट्रेनिंग करने के बाद में जो है उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी है? ईओ को प्रेफरेंस दी है, आरओ को प्रेफरेंस दी है। तो इस चीज से आपको समझ जाना है कि भाई कौन सी जॉब जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। ठीक है,
SI के अंदर क्या है, कुछ चीज़ें जो है वो एक्टिव रहेंगी, समय की अभाव रहता है, चाहे हम खुद के लिए बात करें, चाहे परिवार के लिए बात करें, या हमारे आसपास के समाज के लिए बात करें। बाकी ईओ के अंदर आपको समय भी ठीक ठाक मिल जाता है, सैलरी भी मिल जाती है, और लगभग लगभग जो है वो एक SDM के समकक्ष आपको जो है सोशल स्टेटस भी मिल जाता है। इन चीज़ों के बारे में हमने बात कर ही ली है। आगे की रणनीति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, किस तरीके से आप और बेहतर कर सकते हो, तो इस कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोर्स की अगर हम बात करें कि आप परचेज कैसे कर पाओगे, कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको AK EduSport जिस नाम से आपको चैनल दिख रहा है, उसी नाम से जो है वो आपको एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन पर जाकर जैसे ही आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, तो कोर्स वाले सेक्शन के अंदर आपको EORO का कोर्स मिलेगा, और उस EORO के कोर्स को जैसे ही आप परचेज करते हो, तो परचेज करने के बाद में आपको डेमो क्लासेज भी यहाँ पे मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगी, और थ्योरेटिकल क्लासेज तो आपको खैर चालू चल ही रही है। तो मेरे हिसाब से अब कोई किसी को कुछ डाउट रहा नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो ये मान के चलिए कि हम देखते जरूर हैं। कुछ साथी जो हैं हमारे ऐसे कमेंट करेंगे कि ये तो क्या है, अपने कोर्स बेचने के लिए आ गए। तो निश्चित रूप से अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हो तो हमारी तरफ से उतना ही सपोर्ट आपको रहने वाला है। कोर्स उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करें, हमें और कहीं कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि अगर आप ये कोर्स खरीदते हो तो आपको ना तो कहीं से कुछ बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुक जो आपका हमारा जो ये कोर्स है, इस कोर्स के साथ में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं, आपको अगर प्रैक्टिस करना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पार्ट बी से संबंधित, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज है, और चाहे हमारा जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन तो आपको वीडियो के माध्यम से करवा ही देंगे। अगर हमारा बात करें धारा 3 से लेकर 50 तक नगर पालिका के गठन से संबंधित बात है, तो हम जो है वो 1-1.5 घंटे में वो 3 से लेकर 50 तक की धाराओं का रिवीजन अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं रहा है आपका इस भर्ती से संबंधित। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्योरीज है, आपका क्या फीडबैक है इस वीडियो के लिए, तो वो सब चीजें जो है आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और हाँ, अब जब आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको बनना है EORO, क्या बनना है, आपको क्या बनना है, EORO बनना है, तो मैं ये स्पेशली आपको ये कहना चाहूंगा कि अब आप ज्यादा डिले मत करना, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपकी 2026 में एग्जाम भी होगी, लोग लगने भी वाले हैं, परंतु कितने लगेंगे, 100 से लेकर 120 तक, केवल इतने ही कैंडिडेट लगेंगे। और इतने कैंडिडेट कर चुके हैं, हमारे साथ कर चुके हैं इनरोल, अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर कर चुके हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो इतने लोग जो है वो एक्टिवली जो है मतलब तैयारी के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे कि पार्ट बी के अंदर कौन से सेक्शन आपके लिए मजबूत रहने वाले हैं, कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो आपको ज्यादा पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। तीनों ही एग्जाम की हम एनालिसिस करेंगे, जो आपकी 2022 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद में 2 शिफ्ट के अंदर पहले एग्जाम हुआ था, उनकी भी बात करेंगे। और जो 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करने हैं अपने साथियों के साथ में, सब्सक्राइब करना है चैनल। निश्चित रूप से आप कोर्स खरीदो नहीं खरीदो वो एक अलग बात है, पर हम जो है आपके साथ में खड़े हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे आप इस कोर्स के माध्यम से जुड़िए या मत जुड़िए। ठीक है, अभी अगर आप खरीदते हो, क्योंकि अब मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, काफी लोग जो है वो इस वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है, अभी आप इसको खरीदते हो और कोड लगाते हो 2025, तो ध्यान रखना है आपको इस कोर्स में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।